पारद गति। जैसा कि हम जानते हैं, पारद स्वभाव से ही बहुत चंचल होता है। जब हम शोधन या संस्कार करते हैं उस समय क्या होता है कि पारद के अपने भार में कमी आ जाती है। यानी जो हमने शोधन या संस्कार के समय पारद का मान लिया है यानी भार लिया है, वो शोधन या संस्कार के पूर्ण होने के पश्चात उतना पारद हमें नहीं मिलता, यानी पारद के भार में कमी आ जाती है। इस कमी को हम पारद गति कहते हैं। रस रत्न समुच्चय में 5 प्रकार की गतियां बताई गई हैं, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 1 के 81 से 84 श्लोक तक बताया गया है। कौन कौन सी गति है? जल गति, हंस गति, मल गति, धूम गति और जीव गति। ये हैं 5 प्रकार की गतियां। सबसे पहली कौन सी है? जल गति। जलगो जल रूपेण, यानी क्या होता है, पारद को हम मर्दन मूर्छन आदि जो भी संस्कार करते हैं उसके पश्चात पारद का हम प्रक्षालन करते हैं। जब हम प्रक्षालन करते हैं तो उस प्रक्षालन करते समय पारद जल के साथ पात्र से बाहर निकल जाता है। इस गति को हम जल गति कहते हैं। दूसरी गति हंस गति। त्वरितो हंसगो भवेत्, यानी पारद स्वभाव से बहुत चंचल होता है। जब हम स्वेदन मर्दन इत्यादि संस्कार करते हैं तो क्या होता है, पारद को हम एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं तो पारद चंचलता के कारण हंस की तरह उछल करके पात्र से बाहर निकल जाता है। इसे हम हंस गति कहते हैं। तीसरी गति है मल गति। मलगो मल रूपेण। इसमें क्या होता है, पारद में नागभंग आदि जो दोष होते हैं उसको दूर करते समय पारद इन दोषों के साथ में पात्र से बाहर निकल जाता है, जिससे पारद के भार में कमी आ जाती है। इस गति को हम मल गति कहते हैं। धूम गति। सा धूमो धूमगो भवेत्। इसमें क्या होता है, उत्थापन पातन गंधक जारण आदि जो हम क्रिया करते हैं, इन क्रियाओं में क्या होता है, अग्नि का संपर्क होता है और अग्नि के संपर्क में आने से पारद धूम के साथ में पात्र से बाहर निकल जाता है, जिससे क्या है, पारद के भार में कमी आ जाती है। इस गति को हम धूम गति कहते हैं। 5वीं गति है जीव गति। अन्य जीव गतिर्दैवी जीवो अंडादि निष्क्रमणेत। जिस प्रकार से जीवो अंडादि निष्क्रमणेत, जीव यानी आत्मा शरीर से अदृश्य रूप से बाहर निकल जाती है, उसी प्रकार से पारद भी पात्र से अदृश्य रूप से बाहर निकल जाता है, जिसे हम देख नहीं पाते। इस गति को हम जीव गति कहते हैं। चतास्रो गतियो दृश्या। आदृश्या 5वीं गति। जो ऊपर की 4 गति हैं, जल गति, हंस गति, मल गति और धूम गति, ये क्या होती है, दृश्या, दिखाई देती है। यानी जब हम शोधन या संस्कार करते हैं तो जो ये पारद होता है, जल गति, हंस गति, मल गति और धूम गति, ये हमें दिखाई देता है कि पारद पात्र से बाहर निकल रहा है। लेकिन अदृश्य 5वीं गति जो जीव गति होती है वो अदृश्य होती है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। मंत्र ध्यान आदिना तस्या रुध्यते 5वीं गति।
इस पांचवी गति को हम रुद्धते यानी रोकने के लिए मंत्र, ध्यान आदि का प्रयोग करते हैं। पारद बंध। एन एन ही चांचल्यम दुर्ग्रहत्वम च नाश्यते रस राजस्य संप्रोक्तो बंधनार्थो ही वार्तिक है, जो कि रसरत्न समुच्चय अध्याय 11 का 60 श्लोक है। एन एन ही, जिन जिन विधियों के द्वारा हम पारद की चंचलता और दुर्ग्रहत्व च नाश्यति का नाश करते हैं, यानी पारद बहुत चंचल होता है और दुर्ग्रहत्व जिसे हम पकड़ नहीं सकते, तो इन दोनों को नाश करने के लिए जो हम विधि अपनाते हैं उसे हम रस राजस्व संप्रोक्तो बंधनार्थो ही वार्तिके, वार्तिक यानी रस शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं, धातु शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं, वो रस राजस्व संप्रोक्तो पारद का बंध कहते हैं, अर्थात पारद बंधन। पारद बंध की संख्या, पारद बंध की संख्या पंचविंशति ऋता यानी 25, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 11 के 63 श्लोक में बताई गई है। केचिद वदंति षड्विधो, लेकिन कुछ आचार्य षड्विधो 26 बंध मानते हैं। जलू का बंध संज्ञा, जो 26वां यानी 26 बंध है वो है जलू का बंध, जो कि रसरत समुच्चय अध्याय 11 के 64 श्लोक में बताया गया। ये पारद बंध है। हट बंध, आरोट बंध, आभास बंध, क्रियाहीन बंध, पिष्टिका बंध, क्षार बंध, खोट बंध, पोट बंध, कल्क बंध, कजली बंध, साजीव बंध, निर्जीव बंध, साबीज बंध, निर्बीज बंध, श्रृंखला बंध, द्रुति बंध, बालक बंध, कुमार बंध, तरुण बंध, वृद्ध बंध, मूर्ति बंध, जल बंध, अग्नि बंध, सुसंस्कृत बंध, महाबंध और 26वां बंध है जलू का बंध। अब हम इन बंधों को विस्तृत रूप से देखेंगे। सबसे पहला है हट बंध। हट बंध जिसमें हम अशुद्ध पारद के द्वारा औषधि का निर्माण करते हैं, तो वह कहलाता है हट बंध। यह भयंकर व्याधि या मृत्युदायक होता है। दूसरा आरोट बंध, जब हम शुद्ध पारद के द्वारा पारद का बंधन करते हैं अर्थात औषधि का निर्माण करते हैं, तो वह कहलाता है आरोट बंध। यह क्षेत्रीकरण श्रेष्ठ है अर्थात हमारे शरीर के लिए श्रेष्ठ होता है। आभास बंध, जब हम पारद को धातु एवं वनस्पतियों की भावना दे करके औषधि का निर्माण करते हैं अर्थात बंधन करते हैं, तो यह कहलाता है आभास बंध। यह स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन लाता है पारद के। क्रियाहीन बंध, शुद्ध पारद को अशुद्ध लोह आदि धातुओं के साथ मिला करके जब हम बंधन करते हैं, तो वो कहलाता है क्रियाहीन बंध। इस के द्वारा बनाए गए औषधि से अगर हम इनके सेवन काल में अपथ्य का सेवन कर लेते हैं, तो इससे हमें हानि होती है। पिष्टिका बंध। पिष्टिका बंध, पारद को हम तीव्र धूप में रख करके खरल में अच्छी तरह से मर्दन करके उसे हम मक्खन की तरह बना लेते हैं, तो यह कहलाता है पिष्टिका बंध। यह बंध जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है और पाचन क्रिया को ठीक करता है। क्षार बंध, शुद्ध पारद को हम शंख, सुक्ति, वराटिका आदि भस्मों के साथ मर्दन करके जो बंधन करते हैं वो कहलाता है क्षार बंध। यह बंध भी जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है। खोट बंध,
जिस बंधन में पारद गोली के आकार का हो जाए और अग्नि पर रखने पर यह धीरे धीरे क्षरण इसका होता जाए, तो यह कहलाता है खोट बंध। यह सर्वरोगनाशक होता है। 8वां बंध है पोट बंध। पोट यानी परपटी बंध भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम शुद्ध पारद शुद्ध गंधक के साथ अच्छी तरह से मर्दन करके हम कजली का निर्माण कर लेते हैं और उसके द्वारा हम परपटी यानी पापड़ जैसी आकृति वाला बंध बना लेते हैं। तो यह कहलाता है पोट बंध। यह बालकों में विशेष करके लाभदायक होता है। कल्कबंध। कल्कबंध स्वेदन मर्दन आदि क्रियाओं से पारद को हम कीचड़ के समान बना लेते हैं और इसे हम कल्कबंध कहते हैं। यह योगोक्त फलदायक अर्थात इस कल्क को हम किसी औषधि में डाल करके योग का निर्माण करते हैं तो वह फलदायक होता है।